हमने स्वर संधि के 3 भाग, उपभाग जो रहते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि सीख चुके हैं और अब आगे हम सीखने वाले हैं यण संधि। यण संधि सीखने से पूर्व हम थोड़ा सा उसका बेसिक देखते हैं। तो सर्वप्रथम यण संधि के लिए हमारा सूत्र रहेगा इको यणची। जो हमने इससे पूर्व एक वीडियो देखी थी, उसमें सभी संधियों के सूत्र बताए गए थे और उनके प्रत्याहार भी बताए गए थे। इसका इको यणची में हमारे पास प्रत्याहार रहेगा इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। 2 प्रत्याहार हमने इसमें लिए हैं माहेश्वर सूत्र से। अब इक प्रत्याहार से हमारे निकलने वाले वर्ण होंगे, चूंकि ये अ से चलता है, पहले ही है आई ऊ ण, तो ई अ ई उ ण, री री क। इसमें 2 हमारे इत संज्ञक वर्ण हैं। इत संज्ञक अर्थात प्रत्याहार में ये नहीं गिने जाते हैं। इसके बाद यण का अगर हम देखते हैं तो इसमें य व र ल, यवर ल, ये इस यण प्रत्याहार में से निकलते हैं। अब अगर हमें अच्छे से यण संधि सीखना है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ई उ री और ली। इसके बाद में ये संधि करते हैं तो ये पूर्व अक्षर है। इसके बाद में अगर कोई असमान स्वर आए, हमने दीर्घ संधि सीखा था, उस समय हम केवल समान स्वरों की बात करते थे और यहाँ पर चारों जगह असमान स्वर आए तब ई का बदल कर य हो जाता है, ऊ का बदल कर व हो जाता है और री का बदल कर र हो जाता है और री का बदल कर ल हो जाता है। ये हमें याद होना चाहिए। अब इसके बाद ये बदलते हैं तो ये जो हमारा 2 अक्षर हैं ई और ये दोनों हमारे उच्चारण के हिसाब से तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद अगला जो है ऊ और व, ये हमारे तालु के बाद ओष्ठ से, ये हमारे मूर्धा वर्ण होते हैं और ये हमारे दंत से बोले जाने वर्ण हैं। एक उदाहरण लेते हैं, प्रति प्लस अक्षः, और एक अन्य उदाहरण इति प्लस आदि। इन दोनों उदाहरण में अंतर यह है कि यहाँ पर हमने अ ह्रस्व स्वर लिया है और यहाँ पर हमने आ दीर्घ स्वर लिया है और दोनों का हम यण संधि में परिवर्तन करके देखते हैं यण संधि कि किस प्रकार यण संधि कार्य करती है। तो हमारा यहाँ पर बनेगा प्रत प्लस त में हमने आधा त निकाला है तो हमारे पास शेष बचेगा ई, प्लस इधर यहाँ पर अ बचा है शेष और प्लस क्षः। इस प्रकार हमारे पास एक संधि के 4 टुकड़े हुए। चारों टुकड़ों में से जो मध्य के 2 टुकड़े होते हैं ये हमारे संधि निर्माण का कार्य करते हैं। तो प्र त। अब आप ध्यान से देखिए ई, ये हमारा तालु से बोले जाना वर्ण है, स्वर है, तो यह हमारा कन्वर्ट होकर के ये में परिवर्तित होगा, जो कि हमने अभी पहले टेबल सीखी है। तो इसको हम चेंजेस करते हैं तो ये बनेगा हमारा य, और ये हमारा अर्ध स्वर और व्यंजन रहेगा। हलंत भी इसमें लगाना पड़ेगा, ये भी आधा अक्षर है। अब यहाँ पर हमारा अ और प्लस क्षः।
अब अगला हम देखते हैं प्रत प्लस ये जो हमारे दोनों अक्षर हैं य प्लस अ बराबर य और प्लस क्षः। अब ये यहाँ पर इन दोनों वर्णों को मिलाते हैं तो ये होगा हमारा प्रत्यक्षः। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमें छोटी की मात्रा मिली थी और छोटी की मात्रा धीरे 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 बदलते बदलते य में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारा जो त था वो धीरे धीरे हमारा आधा हो चुका है। अब हम देखते हैं आ वाला उदाहरण। अगर अ आता है तो वर्ड इस प्रकार बदलते हैं, आ आता है तो देखते हैं किस प्रकार ये वर्ड परिवर्तित होंगे। इति प्लस आदि, तो यहाँ पर हम इत लेंगे, सॉरी इत प्लस त में से क्या निकाला गया है और यहाँ पर हमारी जो मात्रा है वो है ई प्लस यहाँ पर हम लेंगे आ प्लस दी। अब यहाँ पर हमारे पास में जो इत और ये, तो यहाँ पर हम इत ऐसा ही रखेंगे और प्लस ई जो है हमारा वो कन्वर्ट होगा, वो हमारा बदलकर य बनेगा प्लस आ प्लस दी। अगली जो हमारी लाइन रहेगी वो हमारी इस प्रकार रहेगी इत प्लस य प्लस हमारा जो ये आ है, आ एक स्वर है लेकिन इसकी मात्रा हमारी ऐसी रहती है, प्लस दी। अब हम लिखेंगे इत प्लस य और आ की मात्रा दोनों जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है या प्लस दी। अब ये यहाँ पर आदता है इस प्रकार इत और ये चारों जोड़ने पर इत्यादि, इत्यादि हमारा शब्द बनेगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार अ से कन्वर्ट कैसे करते हैं और अगर यहाँ पर आ आता है तो कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। इसके बाद हम दो और उदाहरण लेते हैं। इति प्लस उक्तम और अगला सु प्लस अल्पः। अब हम यहाँ पर इत शब्द को बाहर निकालते हैं और त का आधा त और त में से हमें ई भी प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर हमें ऊ मिलता है, प्लस कतम हम एक साथ लिखेंगे। अब हमें मध्य के दो वर्णों को से संधि बनती है तो हमें उन पर फोकस करना है। तो यहाँ पर इत और हमें ई का य प्राप्त होगा, तो ई से हम अर्धस्वर या व्यंजन य लेते हैं और उसमें ऊ प्लस कतम हम सेम लिखते हैं। आगे इत यहाँ पर रहेगा और यह भी यहीं रहेगा, प्लस ऊ के लिए हम इस प्रकार की मात्रा लगाते हैं, यह प्रयोग करते हैं, प्लस कतम अब इसके बाद हम इत उतारते हैं और प्लस य और ये मात्रा दोनों को जोड़ते हैं। तो चूंकि मात्रा जोड़ने पर यह पूरा हो जाता है और मात्रा इसमें जुड़ जाती है, प्लस कतम कतम। अब यहाँ पर हमारा ई आधा त यू हमारा पहले से ही बना हुआ है और फिर क और त और म, इस प्रकार हमारा जो शब्द है इति प्लस उक्तवा बराबर इत्युक्तम, इति प्लस उक्तवा नहीं उक्तम, इति प्लस उक्तम बराबर इत्युक्तम। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास स में से हम जो छोटा ऊ की मात्रा है वो निकाल लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर ऊ था तो ऊ की ये मात्रा निकली थी, अब ये मात्रा यहाँ लगी हुई है तो यहाँ से हम ऊ निकालेंगे, प्लस अ प्लस आधा ल और पह। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स है वो यहीं रहेगा और ऊ का हम व बनाएंगे, अभी हमने सारणी में देखा था उस हिसाब से, प्लस अ प्लस
लपः। अब यहाँ पर हम स यही रखेंगे और व हमारा हलंत वाला था, तो यहाँ पर हलंत हम चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को व और अ के मिलने से हमारा हलंत समाप्त हो जाएगा। प्लस ल और पह। इस प्रकार हम आधा स यहाँ से निकालते हैं, वह हमारे पास पूरा है और स्वल्पः शब्द का निर्माण होता है। तो सु प्लस अल्पः बराबर स्वल्पः किस प्रकार ये कन्वर्ट हुए आप देख सकते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ ई का य और यहाँ उ का व कन्वर्ट। यण संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा नियम चल रहा है। तो हम देखें कि य हमारा जो द है वो आधा रहेगा, तो यद, और ये जो हमारी ई की मात्रा है ये हमारी पूरी रहेगी यद्य, और ये जो अ इस आधे व्यंजन में जुड़ेगा इसलिए ये यद्यपि। इसको हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं यद्यपि। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण नदी प्लस अम्बुः, इसमें हम देखेंगे न, फिर हमारा जो द है वो आधा होगा, ई का हमारा य बनेगा, ये हमारा आधा रहेगा लेकिन ये अ उसमें मिलने के कारण ये पूरा होगा, और अम्बु नद्यम्बु, इसको हम चाहें तो इस प्रकार भी लिखा जाता है नद्यम्बु। अगला जो हमारा वर्ड है अनु अयः, तो हम यहाँ देखेंगे अ न हमारा आधा रहेगा, मात्रा उ की है तो उ की मात्रा से हमारा व बनेगा, तो हम यहाँ पर व बनाएंगे। व चूंकि हमारा आधा रहेगा लेकिन यहाँ पर जो अ है उसमें जुड़ने से वह पूरा रहेगा और शेष बचेगा हमारे पास यह अन्वयः वधु, तो यहाँ पर हम देखेंगे व पूरा, द हमारा आधा रहेगा, जो हमारी उ की मात्रा है वो उ की मात्रा हमें व बनाएगी, व अगर हम आ में जोड़ेंगे तो वा बनेगा, तो वध के पास में वधवा लयः, लयः ऐसा कैसे हमें लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं पितृ, ये हमारा री वाला उदाहरण है, तो री का र बनता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी और ये जो त है उसका जो री हटेगा, री हटने पर यहाँ पर र आएगा तो वो नीचे लगाना है अर्ध र। पितृ आ की मात्रा है तो आ और देशः। इसी प्रकार अगला है पितृ अनुनयः, तो हम यहाँ लगाएंगे पी, री हटके र, तो पितृ, और अई है यहाँ पर आ की मात्रा नहीं इसलिए त्रयी रहेगा, और नु नयः, तो यहाँ पर रहेगा पितृ नु नयः। अगला हम देखते हैं लृ वाला उदाहरण, क्योंकि आप सभी को पता है कि लृ का दीर्घ नहीं होता है और यहाँ यण संधि में लृ का ल रखा जाता है, यहाँ पर रहेगा लृ का ल और कारः, तो ये कारः लकारः। यहाँ पर लृ प्लस आकृति, तो यहाँ लृ का ल, और चूंकि यहाँ आ है यहाँ पर भी अ रहेगा, ल प्लस अकारः, तो अ जुड़ने पर ये लकार है, क्योंकि हम जो है लृ का ये वर्ड लेते हैं। अब यहाँ लृ है और यहाँ आ की मात्रा है, तो यहाँ आएगा लाकृति, लाकृति ही। इस प्रकार आपने देखा कि हमें अगर वो सूत्र याद हो, इको यणची, इतनी सी याद होने पर भी हम यण संधि के कठिन, सरल, बड़े, छोटे सभी प्रकार के उदाहरण बहुत ही सरल यण संधि को सीखा है, और विश्वास करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। तो आप उसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर ये जो यण संधि के उदाहरण हमें दे रखे हैं ये आप हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करके दिया हुआ है और लगभग ई, उ, री और लृ चारों के उदाहरण इसमें मिक्स किए गए हैं और उनका सीखने वाले हैं आयादी संधि। और आयादी संधि के लिए हमें जो यण संधि है उसके जो 4 वर्ण हमने लिए थे ई, उ और री, लृ, वो ही हमें इसमें कन्वर्ट करना है और उसका ही ये अगला भाग है। तो आप आयादी संधि का बेसिक सीखिए। बेसिक के लिए हम 2 उदाहरण लेते हैं। एक लेते हैं जे प्लस अह और एक लेते हैं पो
प्लस इत्रः। आप इनको ध्यान से सीखिएगा तो आपको अयदि संधि भी कठिन नहीं लगेगी। हम यहाँ पर अगर इसके टुकड़े करते हैं तो ज प्लस ए हमें प्राप्त होगा। आप जे है ज प्लस ए प्लस अह। अभी हमने यण संधि में देखा था कि हम किसी भी शब्द के टुकड़े कर रहे थे तो हमें वर्णों की संख्या या जो प्लस के चिन्ह है 3 प्राप्त हो रहे थे, वर्ण हमारे 4 प्राप्त हो रहे थे। तो हम उसमें जो बीच वाले वर्ण थे उनको संधि के रूप में बदल रहे थे। अब यहाँ पर हमें 3 ही वर्ण प्राप्त हो रहे हैं तो हमें इनको 4 करना है। तो इसके लिए हम करेंगे ज प्लस, इसके भी टुकड़े किए जाएंगे। इसके टुकड़े होते हैं अ प्लस ई, जो कि हमने गुण संधि में पढ़ा था, प्लस अह। अब यहाँ पर हमारा ज यहीं रहेगा, अ भी हमारा यहीं पर रहेगा, प्लस ई का यण संधि में हमने जो बदला था, ई तालु वर्ण होने के कारण ई का य होगा, प्लस अह। अब हमारा ये दोनों अक्षर मिलकर के यहाँ बनेंगे ज, और ये दोनों मिलकर के बनेंगे य और विसर्ग। तो जे प्लस अह बराबर जयः। अब हम देखते हैं पो प्लस इत्रः। यहाँ पर हम टुकड़े करते हैं तो हमें प्राप्त होगा प प्लस ओ प्लस ई प्लस त्रः। अब यहाँ पर हम चाहें तो इत्र एक साथ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देखें कि हमारे पास 3 टुकड़े हुए हैं, हमें 4 टुकड़ों में कन्वर्ट करना है। तो प प्लस ओ के जो हमारे टुकड़े होते हैं वो होते हैं अ प्लस उ, जो कि गुण संधि में हमने पहले सीख चुके हैं, और प्लस इत्रः। हमारा यहाँ पर आएगा प प्लस अ और ऊ का हमें बदलना है। तो हमने यहाँ ई का बदला था य, और ऊ का अभी हमने यण संधि में परिवर्तित किया था तो हमें मिला था व प्लस इत्रः। इस प्रकार हमें इन दोनों से प्राप्त होगा प, और यहाँ पर व और यहाँ पर इत्रः। हम चाहें तो इसको समझने के लिए एक लाइन और आगे लिख सकते हैं, वो इस प्रकार रहेगी इत्रः, और यहाँ देखते हैं हम प और अ मिलकर के प बनेगा, प्लस यहाँ पर व बनेगा, व हमारा आधा है। ये जो हमारी ई की मात्रा है, हम इस ई की मात्रा को इस प्रकार लिख सकते हैं, और प्लस त्रः। अब यहाँ पर हमारा बनेगा प, ये मात्रा इसमें जुड़ने पर पवि, और ये अंतिम वर्ण यहाँ पर लिखने पर पवित्रः। इस प्रकार अयादि संधि के आपने 2 उदाहरण देखे, आई और औ। ये दोनों उदाहरण के बाद देखते हैं हम आय और आवह। इसके बाद हम अगला उदाहरण लेते हैं ने प्लस अकह, और एक उदाहरण और लेते हैं ओ प्लस अकह। ये 4 उदाहरण हमें क्लियर समझ आने पर हमारी अयादि संधि बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब हम यहाँ पर लेते हैं न प्लस ए प्लस अकह, आ प्लस कह। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि न प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि आई है, आई के अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये हमें मिलेगा अ प्लस ए। ये भी हमने वृद्धि संधि में सीखा था, प्लस अ प्लस कह। हमारा यहाँ पर न और अ है तो हम इनको ऐसे ही लिखते हैं न प्लस अ। और हमारा जो ए वर्ड है इसके फिर हम यहाँ वृद्धि सम गुण में गए, गुण से आप वापिस टुकड़े होते हैं तो इसका बनेगा हमारा अ प्लस ई, जो कि हमने अभी इससे पहले करके आए हैं, और प्लस अकह। हम चाहें तो अकाव वर्ण को साथ में रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा
वर्णों का फैलाव नहीं दिखेगा, अकह। और यहाँ भी हम देखते हैं अकह। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो न है, ये न हम लिखते हैं आधा, और यहाँ जो दो वर्ण है अ प्लस अ, इसमें हमारी दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि से क्या होता है, अ और अ मिलकर क्या बनेगा, आ। अब ये जो ई है, इस ई का हमें क्या बनाना है, ई का हमारा बनेगा य, और प्लस ये अ और क, ये अ और क सेम ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर न और आ मिलकर के हमारा बनेगा ना, और य और अ मिलकर के बनेगा य, और कह। तो आपने देखा कि किस प्रकार नायकः वर्ड हमारा बना है। अब हम देखते हैं पो प्लस अकह। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प प्लस प आधा रहेगा, औ प्लस अकह। अकह को हम अलग अलग नहीं करते हैं अभी। अब यहाँ पर प हमारा यही रहेगा, औ वर्ड का हमारा बनेगा अ प्लस ओ प्लस अकह। इसके बाद में यहाँ पर जो हम प लिखते हैं, अ हमारा ऐसा ही रहेगा, और वृद्धि संधि का टुकड़े हमारे हो चुके हैं। अब हम गुण संधि के भी टुकड़े करते हैं, तो इसका बनेगा हमारा अ प्लस उ प्लस अकह। अब यहाँ पर हमारा प प्लस आ और अ मिलकर के हमारा बनेगा दीर्घ आ प्लस उ प्लस अकह। हम यहाँ पर चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, प प्लस आ प्लस यहाँ पर हमारा उ है, और उ का हमारा बनेगा व प्लस अकह। इस प्रकार हमारे पास प प्लस आ बराबर पा, और ये यहाँ पर व, और ऊ का व हमारा हलंत वाला है, तो ये अ उसमें जाएगा। हम चाहें तो इसको अलग अलग देख सकते हैं, अ और प्लस कह। इस प्रकार इन दोनों से हमें मिलेगा वह, यहाँ हलंत लगा हुआ है तो पाव, और ये कह इसमें जुड़ने पर पाव कह। इस प्रकार आपने देखा है कि अयदि संधि में किस प्रकार चारों संधियों के टुकड़े हमने करके देख लिए। अब हम देखते हैं इन अयदि संधि के कुछ उदाहरण। इसमें से जो चार ऊपर के उदाहरण हैं ये मैं आपको हल करके बता रहा हूँ, और चार उदाहरण सेम इसी जैसे हैं, ये आपको हल करना है। और इससे पहले हमने चार उदाहरण बड़े डिटेल से कर लिए। तो हम पहला देखते हैं ने प्लस अनह। आपको उतना सारा नहीं करके और यहाँ पर इतना सा याद रखना है कि ए प्लस अ अगर आ रहा है तो हमारा बनेगा आई। इसलिए ने का ए गायब होने पर यहाँ बचेगा न, और ये हमारा य में बदलने के कारण य और न, नयन अ य में जुड़ने पर। अगला दूसरा जो हमारा है तो वो रहेगा हमारा ए और प्लस अ बराबर हमारा, अगर यहाँ पर मात्रा बढ़ती है तो हमें भी मात्रा बढ़ानी है। यहाँ इस वर्ण का हस्व है और यहाँ पर इसका दीर्घ हुआ, तो यहाँ पर हमें ग की मात्रा हटानी है और यहाँ रहेगा हमारा गायकः। अगला हम देखते हैं ये ए और आई हुआ है। अब हम देखते हैं ओ प्लस अ, तो हमारा होता है औ, क्योंकि आप जानते हैं कि ओ में ऊ छुपा और ऊ का व बनता है। तो यहाँ पर हमारा हो की मात्रा गायब और यहाँ पर बनेगा हवनम। अगला हमारा सूत्र रहेगा औ। औ प्लस अगर अ आता है तो हमारा बनता है आव। अब चूंकि यहाँ पे ऊ आया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ब लिखेंगे, हमारा जो आ रहेगा वो आ यहाँ पर आएगा तो भा बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो ये जो व है ये व भी यहाँ पर आएगा।
आप इसको एक बार और देखिए, ओ और अ आए तो हमारा आव हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको अभी अक पढ़ें तो ये हमारा भाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊ की मात्रा होने से हम इस मात्रा को यहाँ लगाएंगे तो ये भावुकः। अगर यही ऐसा होता भो प्लस अकह, तब हमारा ये सूत्र इस पर बिल्कुल क्लियरिटी से काम करता। तब हम लिखते हैं यहाँ पर भो का हो जाता हमारा भ और मात्रा का है भ रहता, भ के बाद आव अगर हम लिखते तो आ और ये व। अब चूंकि पीछे वाला वर्ण देखा जाता है कि अकह है तो अकह है तो यहाँ अ इसमें जुड़ता है तो अ बनेगा, चूंकि हमारे हलंत वाला अ बनता है, हलंत वाला व है, इसमें हमारा अ जोड़ने पर व और यहाँ पर कह तो भावकः। अब इस अ की जगह अगर यहाँ ऊ है तो हमें मात्रा ऊ की लगेगी।